Have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about reaching the age of adolescence, किशोरावस्था की ओर. कीवर्ड्स, इसके कीवर्ड्स है एडम्स एपल. The growing voice box in boys that can be seen as a protruding part of the throat is called Adam's apple. क्या है? एडम्स एपल. इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, जो गर्दन में उभरा हुआ पार्ट होता है, एडम्स एपल. क्या ये? एडम्स एपल. नेक्स्ट है एडोलेसेंस, किशोरावस्था. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस which leads to reproductive maturity is called adolescence. जीवन की वह अवस्था जिसमें कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी प्राप्त होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं. इट स्टार्ट्स अराउंड द एज ऑफ 11 years एंड लास्ट्स अप टू 18 और 19 years ऑफ एज. तो ये जो है क्या है? एडोलेसेंस, किशोरावस्था. ये जो है 11 years से स्टार्ट होती है और 18 और 19 पर जो लास्ट होती है. तो ये किशोरावस्था. एड्रेनालिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड is called adrenaline hormone. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed and worried. तो ये एड्रिनल, ये एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड्स द्वारा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके द्वारा रिलीज होता है. और जैसे एंग्री, गुस्सा होना या कोई चिंतायुक्त होना, तो उसमें ये एड्रिनल हार्मोन जो है, ये एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है. जैसे बहुत तुमने देखा होगा किसी कोई गुस्सा होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है एकदम, है. तो ये किस कारण? वो एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन जो है उसके द्वारा ये अंतर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट है बैलेंस डाइट. ये मील विच इंक्लूड्स प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, carbohydrates, minerals, etc. in adequate quantity and proportions is called balanced diet. तो ये बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, इसमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक प्रॉपर अनुपात में होते हैं. समझे? प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, ये सब क्या प्रॉपर उचित अनुपात में हो, उसी क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट. इससे जो है शरीर को सभी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाएं. बैलेंस डाइट. नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इनको जो है क्रोमोसोम्स कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स. दीज हेल्प इन फॉर कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ले जाते हैं. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनको एंडोजेशन का नाम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम पार्टिकुलर ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एंड अदर हार्मोन्स, ये सब जो इंसुलिन, ये सब जो है ग्रंथियों द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, इन्हीं को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. दीज आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड.
इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथियाँ, क्योंकि इनका जो भी स्राव है, जो भी सीक्रेशंस है प्रोडक्ट, वो डायरेक्टली ब्लड में स्ट्रीम में मिल जाता है, बिना ये नलिका विहीन होती हैं, डक्ट नहीं होती इनमें, डायरेक्टली ब्लड में स्ट्रीम में मिलता है। तो डक्टलेस ग्लैंड एज पेंक्रियास, क्या है, पेंक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स एटसेट्रा। ये जो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन, क्या ये, एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, द हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाई ओवरी, ओवरी है, अंडस है, उसके द्वारा ये सीक्रेट होता है, इज कॉल्ड फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन। इट काजेज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। तो ये फीमेल में रिलीज होता है और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो इसके द्वारा प्रभावित होते हैं, डेवलपमेंट होता है उसका। तो ये है एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन जिसके द्वारा ग्रोथ होती है, द हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अंडरस्टैंड, ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये नॉर्मली ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन किसी में बहुत अधिक सीक्रेट होता है तो उसका शरीर जो भीमकाय हो जाता है, काफ़ी बड़ा शरीर हो जाता है, और किसी में ये सीक्रेशन इसका कम है तो वो बौने रह जाते हैं, ठिकने रह जाते हैं, कम कद के रह जाते हैं। तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रोथ हार्मोन की, कि इसका शरीर जो है किस प्रकार से बड़ा है या छोटा है, ये ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सीक्रेटेड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड हार्मोन्स। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनकी बहुत कम मात्रा जो है शरीर को आवश्यकता होती है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा जो है स्रावित होते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो मेटाबॉलिक बॉडी, उपापचयी क्रियाएं, जो शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, हार्मोन्स। नेक्स्ट इंसुलिन, इंसुलिन ये भी एक हार्मोन है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई पेंक्रियास इज कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये पेंक्रियास ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके द्वारा स्रावित होता है। इम्प्रॉपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड डायबिटीज़। तो इम्प्रॉपर सिक्रेशन जब होता है इंसुलिन का तो ये क्या, उसके द्वारा डायबिटीज़ हो जाती है। क्या है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें कि जैसे मधुमेह इसे कहते हैं, इसमें ग्लूकोज ब्लड एब्जॉर्ब करना कम कर देता है और वो एब्जॉर्ब नहीं करता, इसे कहते हैं डायबिटीज़। तो ये इंसुलिन की कमी कारण होता है, इंसुलिन। नेक्स्ट है मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई द टेस्टीज एट द ऑनसेट ऑफ पबर्टी इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। पबर्टी, यौवनारंभ पर जो हार्मोन टेस्टीज द्वारा स्रावित किया जाता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और मेल हार्मोन भी कहते हैं। इट काजेज चेंजेस इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एज फेशियल हेयर, माउथ शेप, बियर्ड एटसेट्रा। तो इसमें जो है जो द्वितीयक लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि दाढ़ी खाना, बियर्ड वगैरह, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। मेनार्च, द फर्स्ट menstrual flow in girls begins at puberty is called menarche। तो ये जो है मेनार्क कहलाता है। द फर्स्ट menstrual flow in girls begins at puberty is called menarche। ये 11-12 की एज पर जो है स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं मेनार्क। नेक्स्ट है मेनोपॉज
स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल इज टर्म्ड मेनापोज। तो मेनोपोज जो है ये स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका रुक जाना। इट अकर्स एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स इन वुमेन। तो ये वुमेन्स में 45 से लेकर 50 ईयर्स की एज में मेनोपोज हो जाता है। रजो निवृत्ति। मेंस्ट्रुएशन, द प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग इन वुमेन इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इज कॉल्ड menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. 28 to 30 days. तो ये menstruation है। नेक्स्ट है pituitary gland. A pea-sized body attached to the base of brain. ब्रेन की बेस पर एक मटर के दाने के बराबर जो है स्ट्रक्चर होता है। इट इज कॉल्ड ए पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट इन कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। तो ये जो है नेसेसरी है, ग्रोथ को कंट्रोल करती है। और जो अदर ग्लैंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द अदर एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स। अदर एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर क्या है ग्लैंड्स। तो अदर एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करती है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है पवर्टी। द पीरियड ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस एंड रीचेस सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड पवर्टी। जीवन की वह अवस्था जिसमें बहुत सारे चेंज होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं और यहाँ पर जो है एक सेक्सुअल मैच्योरिटी भी प्राप्त हो जाती है, इसको बोलते हैं पवर्टी। एट द एज ऑफ पवर्टी बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पवर्टी के उम्र में जो है बॉयज एंड गर्ल्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गुड हेल्थ is essential for adolescence and for reproductive phase of life. तो किशोरावस्था में एक अच्छी हेल्थ की बहुत आवश्यकता होती है। फॉर गुड हेल्थ वन शुड, गुड हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? वन शुड हैव ए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट टेक करें। डू फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह ये करें। एवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स। स्मोक करना, ड्रिंकिंग जैसे कि अल्कोहल वगैरह ये ड्रिंक करना, और ड्रग्स जो कि उत्तेजक दवाइयाँ वगैरह होती हैं इनको जो है लेना, ये सब जो एवॉइड करना चाहिए इस उम्र पर। टेक प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट, प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट हो, प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। मेंटेन हाइजीन, और हाइजीन के नियम जो है स्वास्थ्यप्रद नियम इनको अपनाना चाहिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हम मेल एंड फीमेल को किस प्रकार से पहचान सकते हैं ह्यूमन बींग्स में? तो ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इसके द्वारा। द करेक्टर्स लाइक माउथ शेक, जैसे कि किशोरावस्था में बॉयज़ में माउथ शेक एंड बियर्ड, दाढ़ी मोछ खाना ऑन बॉयज़ फेस। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, और गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। आवाज़ का भारी हो जाना, बॉयज़ में आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों में भाषा जो वॉइस जो है वो वॉइस मर्द होती है। नेक्स्ट है सेक्स क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स बॉय और गर्ल आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। टू क्रोमोसोम्स, कितने? 2 chromosomes out of 23 pairs of chromosomes
आर द सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई। देखिए 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से एक जोड़ी क्रोमोसोम्स, एक जोड़ी मीन्स 2 क्रोमोसोम्स जो है वो लैंगिक क्रोमोसोम्स होते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं इनको, सेक्स क्रोमोसोम। इनका नाम जो एक्स एंड वाई रखा गया है, एक्स एंड वाई। अब देखिए फीमेल में दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम। मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। इसमें एक्स क्रोमोसोम्स कुछ स्पर्म एक्स क्रोमोसोम्स के होंगे, कुछ स्पर्म वाई क्रोमोसोम्स होंगे। इनके द्वारा ही जो है ये लिंग निर्धारण होता है। तो ये 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, एक्स क्रोमोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। यहाँ पर देखिए एक्स एक्स क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलते हैं तो गर्ल्स प्रोड्यूस होती है, और एक्स और वाई क्रोमोसोम जब मिलते हैं, एक्स के साथ में जब वाई क्रोमोसोम्स होता है तो बॉय का जन्म होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, ये भी हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायरॉयड ग्लैंड इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। थायरॉयड ग्लैंड इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। तो ये थायरॉयड ग्लैंड द्वारा जो है प्रोड्यूस होता है। देखा होगा कभी कभी जो थायरॉक्सिन हार्मोन ये रेस्पॉन्सिबल है, इसकी लैक प्रोडक्शन होता है तो ये एक घेंगा रोग, जिसे गोइटर कहते हैं, घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर। नेक्स्ट टारगेट साइट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपना सीक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मिला देती है, और ब्लड स्ट्रीम जो है उस हार्मोन को लेकर के जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहाँ पर पहुँचाते हैं। उसी को कहते हैं टारगेट साइट। क्या है? टारगेट साइट। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वो अपलोड करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छी प्रकार से समझिए और शेयर करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। यदि ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसमें और अच्छी अच्छी वीडियो इस प्रकार से डालते रहेंगे। ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक।